जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पंचवर्षीय योजना की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हम आपके सामने पांचवी पंचवर्षीय योजना के लेकर आ रहे हैं, जो कि 1905वीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। यदि आपको बता दें, जहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 के समय में, तथा उसी समय में एमआरटीपी एक्ट लाया तथा लीड बैंक जैसी योजनाओं को लाया, वहीं पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसका कार्यकाल जो 1974 से 1978 तक था, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के मॉडल की, तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल अर्थात द्वारिका प्रसाद धर मॉडल, द्वारिका प्रसाद धर मॉडल। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो गरीबी निवारण, गरीबी निवारण इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यदि आर्थिक वृद्धि दर की बात की जाए, आर्थिक वृद्धि दर की बात की जाए, आर्थिक वृद्धि दर की बात की जाए, तो इसमें जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी लक्षित और प्राप्त दोनों पर हम ध्यान देते हैं। तो लक्षित जो थी हमारी, वह थी 4.4%, जबकि प्राप्त हमने किया 4.8%। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही थी। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए प्रमुख कार्यक्रमों की, प्रमुख कार्यक्रमों की, तो पहला कार्यक्रम 1974 में हमने किया गया था, वो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। वहीं 1975 में आरआरबी अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संकल्पना को लाया गया था। इसके बाद बात करें, ये वही साल था जिस साल 25 जून 1975 को इमरजेंसी अर्थात आपातकाल की घोषणा की गई, जिसका आधार था आंतरिक अशांति, जिसे 1944वें संविधान संशोधन, 1978 में संविधान में संशोधन करते हुए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। अगर बात करें, ये आपातकाल जो लगाया गया था, यह आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। अगर इसके बाद बात करें, तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में 20
20 सूत्री कार्यक्रम को लाया गया जो कि इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य गरीबी निवारण पर आधारित थी। गरीबी निवारण की संकल्पना पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा 1977-78 में ही अंत्योदय योजना को लाया गया। अगर अंत्योदय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना में पूरे योजना काल में सबसे सफलतम योजना अगर कोई मानी गई है तो सबसे सफलतम योजना अगर किसी को माना गया है तो इसी अंत्योदय योजना को माना गया है। अगर और बात करें इस पंचवर्षीय योजना में तो इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण, उसकी पूर्ति तथा उसके क्रियान्वित करने के लिए जितनी पंचवर्षीय योजनाओं का संभावना हो सकती थी उसे करने का प्रयास किया गया। और इस तरह से यह एक पंचवर्षीय योजना अपने आप में सफल पंचवर्षीय योजना थी, परंतु जैसा आपको पहले बताया हमने कि यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से हमने आज आपको पंचवर्षीय योजनाओं में 5वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कार्यों को समझाया। अब इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आएगी और वह रोलिंग प्लान लेकर आएगी जिसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।